कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में छठ पूजा घाट में इस प्रकार का मंदिर, सूर्यदेव भगवान का मंदिर कहीं भी नहीं है। इसलिए एक ही सनातन धर्म के महापर्व छठ पूजा ये 19 तारीख का दिन आरंभ होगा और 20 तारीख का समापन। ये जो है सद्भावना सौहार्द का पर्व बन गया है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग पूजा जो है, छठ पूजा पूरी पर्यावरण का पूजा है। और पर्यावरण का पूजा आप देखे होंगे कि छठ पूजा में जितने भी प्रसाद ठेकुआ छोड़ करके तमाम जो है फल फूल, उसमें कोई फल भी এটাই রাজ্যের একমাত্র ছট ঘাট যেখানে প্রতিদিন সূর্য দেবতার পুজো হয় মন্দিরে। দোরগোড়ায় ছট পুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজোর মতো ছট পুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য চারিদিকে ব্যস্ততার শেষ নেই। শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন নদীর ঘাটে এখন ছট পুজোর ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। চলছে ছট পুজোর ঘাট তৈরির কাজ। শিলিগুড়ি চাম্পাসারির সমরনগর গীতাদেবী ঘাটে রয়েছে রাজ্যের একমাত্র সূর্য দেবতার মন্দির। জলকে সামনে রেখে সূর্য দেবতার আরাধনা করেন ছট ব্রতীরা। কিন্তু শিলিগুড়ির সমরনগর গীতাদেবী ছট ঘাটে প্রতিদিনই দুবেলা সূর্য দেবতার পুজো হয়। রাজ্যের আর কোনো ছট ঘাটে এরকম সূর্য দেবতার মন্দির নেই। সেই গীতাদেবী ছটঘাটের তরফে সমাজসেবী রমেশ শাহ, সুদামা মাহাতো এবং চয়ন মহন্ত বলেন, প্রকৃতপক্ষে ছট পুজো হলো পরিবেশের পুজো। সূর্য, জল এসবই আমাদের কাছে দেবতার সমান এবং এসবই পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সূর্য দেবতা এবং জল না থাকলে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। তাই এই সময় সকলকে তারা পরিবেশ, বিশেষ করে নদীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। ছট পুজোকে সামনে রেখে তারা কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করছেন বলে সমরনগর গীতাদেবী ছট পুজো ঘাট কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। अभी हम लोग का मेरे साथ में इस बार के जो छठ पूजा कमेटी के जो सचिव हैं चयन महंतो जी हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री सुदामा महतो जी हैं और ये अधिवक्ता भी हैं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के। आपका ये कौन सा घाट है? ये समरनगर गीता देवी छठ पूजा घाट है ये। और ये घाट आपका 2014 में इसका स्टार्टिंग हुआ और 2015 में इसका जो समापन हुआ। ये जो सौंदर्यकरण जो है ये घाट का आयोजन, तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग हर साल इस घाट में आयोजन करते हैं उसी प्रकार से आयोजन यहाँ पर हो रही है। और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग का मेहनत हम लोग का करना पड़ा, क्योंकि ये घाट में जो है रंग पेंटिंग, डेंटिंग जो भी हम लोग बहुत अच्छा से किए। और पास में हम लोग का ये घाट में सूर्यदेव भगवान का मंदिर है, जो कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में छठ पूजा घाट में इस प्रकार का मंदिर, सूर्यदेव भगवान का मंदिर कहीं भी नहीं है। इसलिए एक ही है। तो ये खास विशेषता ये घाट का है। साथ में पास में और एक मंदिर है, वो गंगा मंदिर है। दो मंदिर यहाँ पर हम लोग का घाट में हम लोग का स्थापित हुआ है और यहाँ पर पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो इस बार देखिए सनातन धर्म के महापर्व छठ पूजा ये 19 तारीख का दिन आरंभ होगा और 20 तारीख का समापन होगा। और ये छठ पूजा हम लोग देख रहे हैं कि विगत 20 साल पहले जो छठ पूजा हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी 20 साल के बाद में आज में जो छठ पूजा करने वाले की संख्या जो है वो काफ़ी वृद्धि हुई है। और ये जो है सद्भावना सौहार्द का पर्व बन गया है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग पूजा करते हैं और इस पर बहुत बड़ा आस्था है छठ पूजा पर। तो हम लोग का जो तैयारी है, हम लोग का तैयारी आज से 15 दिन पहले से ही हम लोग ये इस घाट में तैयारी शुरू कर दी है। आप देखे होंगे नीचे हम लोग का घाट भी मोटा मोटी बन करके तैयार है। आज लेबर ओबर लगा करके साफ़ सुथरा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि छठ पूजा जो है, छठ पूजा पूरी पर्यावरण का पूजा है। और पर्यावरण का पूजा आप देखे होंगे कि छठ पूजा में जितने भी प्रसाद ठेकुआ छोड़ करके
तमाम जो है फल फूल, उसमें कोई फल भी वर्जित नहीं है, कोई फल वर्जित नहीं है। सारे फल उसमें सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है, छठ मैया को चढ़ाया जाता है। और लोग पानी का काफ़ी महत्व है। जल के बगैर छठ पूजा अधूरी है। छठ पूजा जब हम लोग अर्घ देते हैं तो नदी में हो या कुआं में हो या एक ठो पोखरी में हो, कहीं पर भी खड़ा होकर के हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये पूरी पर्यावरण का पूजा है। और पर्यावरण हम लोग का घाट से जो है प्राय कम से कम 30 साल होने चला ये घाट से। तो प्रत्येक साल हम लोग महानंदा को लेकर के चिंतित रहते हैं। और हम लोग का ये घाट से हमेशा मैसेज ये जाता है कि महानंदा लाइफलाइन है सिलीगुड़ी का, और महानंदा को प्रदूषण से मुक्त करना भी हम लोग का ही जिम्मेवारी है। तो प्रत्येक नागरिक से हम लोग अनुरोध भी करते आए हैं कि महानंदा को साफ़ सुथरा रखें और प्रदूषण मुक्त करें। साथ साथ में इसके साथ में बहने वाली छोटी छोटी जो नदी है, जैसे कि महेशमारी नदी हुआ, फुलेश्वरी हुआ, जोड़ा पानी हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे नदी भी है। आज उनकी हालत जो है दयनीय है और वही कारण से ये छोटे छोटे नदी भी महानंदा में आकर के महानंदा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए और इसको ठोस कदम उठाना चाहिए कि नदी को बचाया जा सकता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं हमेशा कि यहाँ महानंदा साफ़ हो। आज आप ये घाट से आप देखे होंगे कि ये महानंदा कितनी निर्जल है, बहुत साफ़ है, बहुत पवित्र लगता है, बहुत एक भी गंदगी इसमें नहीं है। तो आज से कम 7-8 साल नहीं, प्राय कम से कम 10 साल पहले जो महानंदा का स्थिति था, आज में उससे थोड़ा बेहतर हुआ है। क्योंकि 10 साल पहले हम लोग जब हम लोग छठ पूजा करने आते थे तो पानी का बहुत अभाव रहता था, छोटा छोटा रहता था। अब बड़े महानंदा में जो सिलीगुड़ी शहर में जो महानंदा है, वहाँ तो छोटे छोटे घाट नदी के ऊपर में ही बनता था, लेकिन पानी जो है नाला के तरह वहाँ बहता था, ना पानी नहीं था। तो SJDA ने जब से ये कदम उठाया है, महानंदा को अभी थोड़ा साफ रखने का लोगों ने कोशिश किया है। ये शुभ संकेत है सिलीगुड़ी के लिए। और सिलीगुड़ी में अगर और भी सचेत अगर होना हो तो कॉरपोरेशन को और प्रशासन को सजग होना चाहिए और उन लोग का भी निर्देश जारी करना चाहिए कि महानंदा और जितने भी छोटे छोटे नदी है उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। यहाँ हम लोग का 12 महीना सुबह शाम पूजा होता है सूर्यदेव भगवान का। हम लोगों का ब्राह्मण है और ब्राह्मण पूजा करते हैं। और हम लोग का जो कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं वो भी आकर के पूजा करते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी पूजा करते हैं। किसी को मानती बंगाल में एकमात्र यही है घाट, छठ पूजा घाट में कहीं पर भी सूर्यदेव मंदिर नहीं। कहाँ से लाए हैं ये विग्रह? ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति आया है आपका राजस्थान से। और ये मूर्ति का जो डोनर है हम लोग का चंपासरी मोड़ में उत्तम राय, सुकू राय, उन्होंने ये डोनेट किया। ये 2019 में हम लोग का इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तब से ये इस मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं तो है। और ये हम लोग का प्लानिंग भी था कि हम लोग जब ये घाट नहीं बना था तब से भी हम लोग का एक तो मन में था कि जब भी ये हम लोग कोशिश करेंगे घाट बनाने के लिए। 1996 से बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग दे रखे थे ये घाट को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। तो तब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब हमारे जो माननीय गौतम दा उत्तर बंगा उन्नयन मंत्री थे, तब उन्होंने ये घाट को बनाने का कोशिश किया और उन्होंने निर्देश दिया, SJDA ने ये घाट को बना दिया। कब से यहाँ पे शुरू हुआ गीता देवी घाट का पूजा, छठ पूजा? ये 1996 से शुरू हुआ है। इससे पहले भी हम लोग का कमेटी था। कमेटी हम लोग का समर नगर छठ पूजा कमेटी बोल करके हम लोग एक तो कमेटी चलाए, वो 7-8 साल हम लोग चलाए थे। 1996 से समर नगर गीता देवी घाट छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हम लोग। गीता देवी कौन है? गीता देवी मेरी स्वर्गीय पत्नी का नाम है। और उनके जो देहांत है और छठ पूजा का समय में ही हुआ था, सितंबर महीना में 9 तारीख का। और कब? ये 1996 में
और 1996 में उनका देहांत होने के बाद में वो बहुत अच्छी थी और सोशल एक्टिविटीज़ भी थी उनका और छठ पूजा भी करती थी। तो उसी को देख कर के यहाँ के जो हमारे कमेटी में जो लोग थे सारे लोग मिल कर के उनके नाम पर घाट नामकरण किया। ये प्रोग्राम इस बार हम लोग जो है हम लोग का प्रसाद वितरण हम लोग करेंगे। हम हर एक साल प्रसाद वितरण होता है। इस बार हम लोग का जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल और बहुत अच्छा क्वालिटी का हम लोग कंबल दे रहे हैं गरीब के लिए और वो चलेगा। और उसके बाद में हम लोग तो ये घाट में हम लोग 12 महीना लगे रहते हैं। साफ सफाई का काम होता है हर चीज़ के लिए। मेरा नाम सुदामा महतो है। मैं भी यहीं समन नगर का बासिंदा हूँ और ये घाट जब से हम लोग इस जगह पे आए हैं इसी घाट में हम लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। और 96 से इसका नामकरण जब हुआ गीता देवी घाट, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कराए हैं सोसाइटी एक्ट में। तो रजिस्ट्रेशन के बाद उस हिसाब से हम वो कोषाध्यक्ष का पद अभी निभा रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी जो है पूजा का जो दायित्व भी करती है, साथ में और भी काम जो सोशल वर्क हम लोग लगे रहते हैं। बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। और ये सूर्य मंदिर का हम लोग 2019 में उद्घाटन किए प्राण प्रतिष्ठा, तब से मंदिर का एक तो यहाँ पे प्रभाव भी है। आम जनता के लिए एक तो ये सुविधा है कि सूरज छठ पूजा के साथ साथ सूर्यदेव का भी उन लोगों का ये मिलता है, दर्शन मिलता है, उनका पूजा करने का भी सहयोग ये मिलता है, सौभाग्य। और हम लोग 12 मास इसका पूजा निरंतर हो इसका प्रयास करते हैं। ब्राह्मण रखा गया है और आम जनता भी आके पूजा कर सकता है। हाँ, इसका चाहते हैं जो उत्तर बंगाल से में भी प्रचार हो आप लोग के द्वारा ये मंदिर का, ताकि ये और भी डेवलप करे। हम लोग अपना ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आने दिन में भी हम लोग कुछ प्रोग्राम लिए हैं और भी कुछ स्थापना करने का, कुछ और देवता भगवान का स्थापना करके, ताकि ये एक भव्य जगह बने। और भी बनारस का तरह हम लोग का भी एक ठो प्रोग्राम है संध्या आरती का भी, हमारे कमेटी ने इसका डिसीजन लिया है। आगे चल के हम लोग उसका तरफ भी अपना ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये महानंदा आरती जो होगा हम लोग का सूर्य मंदिर के सामने इस तरह से हम लोग एक करेंगे महानंदा आरती का। ये सब प्रकल्प लिया गया है। आगे सबका सहयोग से हम लोग इसका काम का पूर्ण करेंगे। यही सबको शुभ लेकर के क्या छठ पूजा लेके भी हम लोग अपना जितना समाज में जितने व्रतकर्मी हैं उनके लिए जो भी सहयोग है अपना हम लोग दिन रात तत्पर रहते हैं। घाट के बनाना, सहयोग करना पूजा में उन लोग, ताकि आके अच्छा से पूजा कर पाए। इसके लेके हम लोग 15 दिन से आगे से ही लगे रहते हैं। क्योंकि महानंदा का जो है अब देखते हैं साल भर में तो जब छठ पूजा आता है तभी इसका साफ सफाई दुर्गा पूजा से लेके तभी चालू रहता है। बाकी समय में तो लोग भूल जाते हैं, प्रशासन भी उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अब आस्ते आस्ते ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी आने के बाद लोग ये सब का बारे में बहुत तत्पर हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, प्रशासन भी। और हम लोग भी सब नियम मान के ही चल रहे हैं। हम लोग भी प्लास्टिक का वर्जित रखते हैं, प्लास्टिक गंदगी ना, जो भी सामग्री जब सजाते हैं तो हम लोग सबको निर्देश रहता है जो फूल चाहे जो पत्ती हो सब साइड में रख दे, ताकि कॉरपोरेशन के द्वारा उसको साफ़ करा दिया जाए, नदी में ना फेंके। ये हम लोग प्रचार करते हैं अपने ये से मंच से, और सबका ये सहयोग से काम आगे बढ़ रहा है। और इस बार भी अच्छा से हो, ये सबका हम लोग का ये है। আমি চরণ মহন্ত বলছি, সমনগরবাসী। আমাদের গীতা দেবী ছট পূজা ঘাট স্থাপিত 1996। আমি এই ঘাটের 7 বছর যাবৎ জড়িত আছি এবং এই ঘাটে 5 বছর আমি সেক্রেটারি হয়েছি। এই বছর এবার সেক্রেটারি আছি আমি। আমাদের এই ঘাটের মূল উদ্দেশ্য হলো ছট পূজা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। আমাদের কমিটির যারা আছেন তাদের একই কথা, যেন আমাদের ছট পূজা সুন্দরভাবে হয় এবং পরিপুরস্কারভাবে হয়। এবং আমাদের পরিপুরস্কারের জন্য কর্পোরেশন থেকে ভালো সহযোগিতা করেছে, লেবার লাগিয়েছে, পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং আমরা কমিটির থেকেও লেবার লাগিয়েছি। আর এই বছরের আমাদের ছট পূজার মেন আকর্ষণ হলো গরিবদের জন্য কম্বল বিতরণ, প্রসাদ বিতরণ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথমে সূর্য মন্দির। আমাদের সূর্য মন্দির ঐতিহ্যবাহী মন্দির, কারণ এই মন্দিরের বাইরের থেকে এবং পাড়ার সবাই এসে এখানে পূজা করে এবং সারা বছরই এই মন্দিরে পূজা হয়, আরতি হয়। এবং পরবর্তীতে আমাদের চিন্তাভাবনা আছে একটা উত্তরপ্রদেশের মতো সন্ধ্যা আরতি, মহানন্দা আরতি, যেটা করার চিন্তাভাবনা চলছে। এবং আরও একটা প্রকল্প আমরা হাতে নেব, সেটা হলো আমাদের এখানে একটা শিব
মন্দির স্থাপিত করার চিন্তাভাবনা চলছে। আশা করি এটাও হয়ে যাবে। ছট পুজোয় কি অনুষ্ঠান হবে? ছট পুজোর অনুষ্ঠানে এবার কম্বল বিতরণ আছে গরিবদের জন্য, প্রসাদ বিতরণ আছে। এটি আমাদের এবার সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম। আর নদী দূষণ নিয়ে কি বলবেন? নদী দূষণ নিয়ে এটাই বলবো যে নদীতে আমরা আমাদের কমিটির একটি কথা যে আমাদের ঘাট যেন কোনো নষ্ট না হয়, ঘাট পরিষ্কার রাখা হয়। কারণ এবং প্রশাসনকে বলা হয়েছে যেন আপনারা একটু ঘাটের প্রতি ধ্যান দিন, কারণ এই মহানন্দা নদী আমাদের ঐতিহ্যবাহী নদী, কারণ নদীতে নোংরা ফেলে আমারও ক্ষতি, আপনারও ক্ষতি। অতএব আমরা চাই সবসময় নদীটা পরিষ্কার থাকুক এবং প্রশাসনকে বলবো এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।